ठीक, तो चलो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था बेटा, तो आपको सीखना था मोनोसेक्राइड, जो कि मैंने बहुत डिटेल से सिखा दिया था। ठीक, अब मोनोसेक्राइड में मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूं आपको। मैंने बोला था कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। हाँ, अगर कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप देखेंगे तो एक होगा बेटा मोनोसेक्राइड, यानी कि मोनोमर के फॉर्म में अकेला एक यूनिट होगा, तो इसे कहेंगे मोनोसेक्राइड। लेकिन ऐसे ऐसे मोनोसेक्राइड कई सारे आपस में जुड़ गए और वो कुछ मोनोसेक्राइड के मिलने से बनेगा बेटा ओलिगोसेक्राइड। 2 to 10, 2 से 10 ऐसे ऐसे मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाएंगे, तो उसे मैं कहूंगा ओलिगोसेक्राइड। और अगर इस कार्बोहाइड्रेट में 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड होंगे तो उसे मैं कहूंगा पॉलीसेक्राइड। तो 10 से ज्यादा वाला, जैसे मैंने एग्जांपल आपको क्या बताया था, जस्ट लाइक आप कंपैरिजन करो, एक बस को देख रहे हो, तो जो बस है बेटा एक ही यूनिट से बना है, ये मोनोसेक्राइड है, एक बस जो आप देखते हो। और मेट्रो को देखो, तो मेट्रो के अंदर में आप देखोगे तो उसके अंदर में हो सकता है 4 बॉगियां या 6 बॉगी या 8 बॉगी ऐसी भी हो, या मान लो 2 ही बॉगी हो। ट्राम वगैरह अगर आप देखोगे कोलकाता में तो वहां पर 2 बॉगी। तो अगर वहां पर 2 से 10 तक होगा तो उसे हम लोग कहेंगे ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो का मतलब हमेशा याद रखना फ्यू इन नंबर, पॉली मतलब बेटा मोर देन 10। तो हमने स्टार्टिंग में कवर किया था बेटा मोनोसेक्राइड, जिसके अंदर में मैंने मेनली तुम्हें बताया था बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो जिस बच्चे को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है बहुत काम आने वाला है, क्योंकि उसी से स्टार्च बनेगा, उसी से ग्लाइकोजन बनेंगे, ठीक है, उसी से सेलुलोज बनेगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बोला बेटा कि आपको रिंग फॉर्म बनाना पड़ेगा। रिंग फॉर्म ऐसे बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका रिंग फॉर्म ऐसे बनेगा। ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों को याद भी है। कार्बन बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा बेटा कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, कार्बन नंबर 5। तो बोलेंगे सर ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, आपने 5 ही बनाया। तो एक्चुअली में जो 6 नंबर कार्बन है वो रिंग से बाहर चला जाता है, कार्बन नंबर 6। क्लियर बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बोले ठीक है सर। बोलेंगे सर H और OH भी तो होता था। कार्बोहाइड्रेट की पहचान ही है बेटा कि दे हैव लॉट ऑफ OH ग्रुप, दे हैव लॉट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो बना देते हैं, टेंशन मत लो। तो मैंने यहां पास कार्बन नंबर 1 पे OH और H बना दिया। ठीक, लेकिन आप बोलोगे कि सर मैं OH को डाउन साइड नहीं बना सकता हूं क्या? आपकी मर्जी बेटा, अब अप साइड बनाना चाहो अपर साइड बनाया, आपकी मर्जी। डाउन साइड बनाना चाहते हो डाउन साइड बनाओ, लेकिन बेटा वो एक दूसरे के आइसोमर बनेंगे, क्योंकि कायरल कार्बन एटम है कार्बन 1। आप देख सकते हो 4 अलग अलग ग्रुप अटैच है इससे, तो ये कायरल कार्बन एटम है। और आप इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे तो इसके आइसोमर बनेंगे। तो मैंने एकदम सिंपल भाषा में आपको बताया था कि आपको पूरे चैप्टर में पूरे कार्बोहाइड्रेट में चीज को ध्यान रखना है कि अगर बेटा OH जो है, जो OH है बेटा वो अपसाइड है, प्लेन के ऊपर है। याद रखना, अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे, इसी को मैं कहता हूं बेटा एनोमेरिक कार्बन, याद रखना एनोमेरिक कार्बन, उस पे जो OH है वो अपसाइड है, तो इसे मैं कहूंगा बीटा एनोमर। ठीक, लेकिन अगर वो बेटा OH डाउन साइड रहता, रिंग के नीचे रहता बेटा, तो वो कहलाता अल्फा एनोमर। तो मेरे में से इस चैप्टर में बहुत जगह बॉन्ड बनेगा बेटा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4, अल्फा 1,6। तो यही चीजें कंफ्यूज करती है कि आपको पता नहीं है अल्फा कौन है बीटा कौन है, तो आप बॉन्ड कैसे सीखोगे? तो आगे में बहुत काम आने वाला है। बोले ठीक है सर, ये चीज सीख लिया। सेकेंड आपको ध्यान देना है बेटा कि जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन को देखो वहां पर OH अपसाइड होगा और नहीं बेटा OH डाउन साइड और H होगा अपसाइड। कार्बन 3 पे उल्टा, हाँ आपको याद है OH अपसाइड एंड H द डाउन साइड। कार्बन 4 बेटा H एंड OH। क्यों बताया था? प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बताया भी है। जिन बच्चों ने नहीं किया है तो प्रीवियस वाले लेक्चर को देखना, मैंने क्यों H को डाउन साइड लिखा, OH को अप साइड लिखा, कार्बन 3 पे मैंने क्यों अप साइड लिखा, मैंने पूरा रूल बताया है।
बोले ठीक है सर आता है हमें। ये किसका स्ट्रक्चर बेटा? ग्लूकोज का। और 2-3 चीज आप याद करके जाना एग्जाम में। पहला चीज, ग्लूकोज को आप अगर देखोगे, ठीक है, तो इसके 2 एनोमेरिक फॉर्म पाए जाएंगे, अल्फा एनोमर एंड द बीटा एनोमर। बोले हाँ सर याद हो गया। सेकेंड चीज आप नोट करोगे कि ग्लूकोज को अगर प्लेन पोलराइज लाइट पे डाला जाए ना, तो ये बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएगा, इसलिए इसे हम लोग प्लस कहेंगे बेटा, या इसे हम लोग कहेंगे स्मॉल डी, डिक्स्ट्रो रोटेटरी। बोले हाँ सर ठीक है। सिंपल। दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम पूछा जाए, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन द अर्थ, ये मैंने बेटा डाटा लिया है आपके केमिस्ट्री के बुक से, जो केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स दे रखा है बेटा, मैंने वहां से डाटा को लिया। वहां लिखा है ग्लूकोज इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन द अर्थ। बोले हाँ सर। सेकेंड चीज बेटा, जो आप ब्लड में टेस्ट कराते हो, ब्लड शुगर लेवल, उसमें ग्लूकोज को लेवल को ही आप चेक करते हो। बोले हाँ सर, ग्लूकोज का ही लेवल होता है, फ्रक्टोज का थोड़ी ना चेक करते। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने भी बेटा फ्रूट्स होते हैं ना, उनके अंदर में बेटा फ्रक्टोज पाया जाता है, इसलिए वो मीठे होते हैं ना। तो फ्रूट, फ्रक्टोज बड़ा मीठा चीज है बेटा। सबसे ज्यादा अगर शुगर में बोला जाए सबसे मीठा कौन है, तो आप आंसर करके आना फ्रक्टोज, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है बेटा, ग्रेप्स के अंदर में, अंगूर के अंदर में क्या पाया जाएगा मैक्सिमम अमाउंट में बेटा? ग्लूकोज। हनी में पूछा जाए फ्रक्टोज, फ्रूट्स में पूछा जाए फ्रक्टोज, सबसे मीठा शुगर फ्रक्टोज कर देना, ठीक है। और लास्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि इनके अंदर में जो रिंग बने हैं वो कितने मेंबर्ड है। तो आप वापस से बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें 1 2 3 4 और 5, और ये बेटा एक ऑक्सीजन, 6 मेंबर रिंग है, जिसमें से 5 क्या है बेटा? कार्बन है, और 1 क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। तो ऐसे रिंग को हम लोग कुछ स्पेशल नाम देते। कोई बच्चा बताएगा क्या? इसे हम लोग पायरान कहेंगे या फ्यूरान कहेंगे? चलो देखता हूं। सबसे पहले कौन बच्चा बताएगा? पायरान कहेंगे या फ्यूरान कहेंगे? पायरान और फ्यूरान। बेटा जिसने पूछा ना कि एनसीईआरटी में कहां गिवन है बेटा, तो मैं बेटा दोनों एनसीईआरटी को रिलेट कर रहा हूं, केमिस्ट्री के भी एनसीईआरटी को और बायो के भी एनसीईआरटी को। और मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं बेटा। ये स्ट्रक्चर गिवन है पेज नंबर 145 पे, द 145, द फर्स्ट फिगर बेटा, फर्स्ट फिगर ग्लूकोज का ही दे रखा है, पेज नंबर 145 देख सकते हो, ठीक है। 145 बेटा। 148 पे जब मैं बनाऊंगा ना ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर, तब दिखेगा। और केमिस्ट्री में तो बहुत ही डिटेल से स्ट्रक्चर बनाया है ना, तो हम लोग दोनों बेटा, हम लोग दोनों को बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा बेटा कि सर मुझे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आता है, लेकिन मुझे गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं आता, मुझे मैनोज का स्ट्रक्चर नहीं आता। बेटा मैं ट्रिक बता रहा हूं, कुछ नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो यहाँ आप बेटा पहले यहाँ पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दो, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। बेटा सर गैलेक्टोज मैनोज तो एनसीईआरटी में नहीं है, क्यों बता रहे हो आप? आपके बेटा केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, वहां दिया है बेटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, मैनोज का स्ट्रक्चर, और वहां पर कुछ बोला इपीमर, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं एकदम सिंपल ट्रिक तो है। देखो ग्लूकोज आपने बनाया बेटा, ये ग्लूकोज का आपने स्ट्रक्चर बना दिया, ये ग्लूकोज हो गया, बस ऐसे कर दो, हो गया बेटा, हो गया। कार्बन बेटा अच्छे से मेंशन करना, 1 2 3 4 5, और ये रिंग से बाहर गया कार्बन नंबर 6, ठीक। अब बेटा ध्यान से नेमिंग कर दो। तो मैंने बोला बेटा आपकी मर्जी, पहले वाला कार्बन पे आपकी मर्जी चलेगी बेटा, आप कौन सा एनोमर बनाना चाहते हो, ठीक है। सेकंड पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी बेटा, वो मेरी मर्जी चलेगी, जो टीचर बोलेगा वही चलेगी, सेकंड कार्बन। थर्ड कार्बन पे बेटा OH को अपसाइड रखना, ये रूल है, ठीक है बेटा। बाकी चीजें आपको आती ही है, ठीक। और कार्बन नंबर बेटा 6 को ध्यान से देखना, यहां पर होगा बेटा CH2OH, सबको आता है बेटा, कोई भी टेंशन नहीं किसी। बोलोगे सर मुझे ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो याद हो गया, कितने बार मैंने बनाया, लेकिन सर मुझे मैनोज नहीं आता।
मुझे मैनोज के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, तो बेटा ट्रिक याद करो। ट्रिक कुछ नहीं, देखो बेटा ध्यान से, ट्रिक हो गया। आप बेटा क्या करो, कार्बन 2 को, कार्बन 2 पे था ना, कार्बन 2 पे मैंने OH को बेटा हटा दिया, ग्लूकोज में जो कार्बन 2 था बेटा OH को हटा दिया, और मैंने उसे बेटा उस OH को मैंने अपर साइड में शिफ्ट कर दिया और नीचे की तरफ में कर दिया बेटा H, हो गया बेटा खत्म। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में बस मैंने बेटा कार्बन 2 पे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, H और OH को ओरिएंटेशन को चेंज किया बेटा, ये बन गया बेटा मैनोज, खत्म। एकदम आसान है बेटा, मैनोज बन के तैयार हो गया। कुछ नहीं करना है लाइफ में, कभी भी बोले कि मैनोज बनाना है, बोले सर कुछ नहीं है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगा और कार्बन 2 पे H और OH को ओरिएंटेशन को चेंज कर दूंगा, जस्ट अपोजिट कर दूंगा, हो गया बेटा खत्म। बोले कि सर लेकिन गैलेक्टोज वाला नहीं बनता मुझसे, गैलेक्टोज बनाने में बहुत परेशानी है। कुछ नहीं बेटा, वापस से इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करो, वापस से बेटा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो। बोले सर कैसे करेंगे, आपको आता है बेटा, ये H ठीक है और नीचे में क्या है बेटा OH है। बोले हाँ सर। बोले सर गैलेक्टोज बताना है, कैसे बनाएंगे सर। बोले सिंपल बेटा, कुछ नहीं करना है, गैलेक्टोज के लिए कार्बन नंबर 4 को देखो। बोले हाँ सर दिख रहा है, कार्बन नंबर 4 पे जो H और OH का ओरिएंटेशन को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, जो ग्लूकोज बना दो 100%, और कार्बन नंबर 4 पे OH को अप साइड कर दो बेटा और H को डाउन साइड कर दो, ये बन गया बेटा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। तो मुझे बताओ बेटा, किसी भी बच्चे को कभी भी लाइफ में गैलेक्टोज बनाने में परेशानी नहीं है, मैनोज बनाने में परेशानी नहीं। जिस बच्चे को ग्लूकोज आता है वो गैलेक्टोज भी बना लेगा, वो बच्चा बेटा मैनोज भी बनाएगा। बोले सर लेकिन काम क्या है, क्यों बनवाया आपने। बोलेंगे सर अभी बेटा पढ़ना है तुम्हें, जो मिल्क में शुगर पाया जाता है बेटा उसे लैक्टोज कहते हैं। आपने लैकोपेरॉन पढ़ा था क्लास 12 में, लैकोपेरॉन याद करें बैक्टीरिया के अंदर। तो लैक्टोज नाम की शुगर बेटा 2 पार्ट से बना है, डाइसेक्राइड है, गैलेक्टोज एंड द ग्लूकोज। तो जब मैं बेटा लैक्टोज बनाऊंगा तो गैलेक्टोज आपको नहीं आएगा बनाने, तो कैसे बनेगा आपसे लैक्टोज, इसलिए मैंने बनाया बेटा। तो मेरे में से यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं है, सभी बच्चे को अच्छे से आता है। अब मैं बेटा लास्ट एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं फ्रक्टोज का ना, फ्रक्टोज का एक बार स्ट्रक्चर बना ले, कल भी बनाया था बेटा, रिवीजन एक तरह से हमारा, ठीक है। फ्रक्टोज में ठीक है, दीप्ति ने आंसर भी किया कि वो 5 मेंबर्ड रिंग होगा, अच्छी बात बेटा। देखो फ्रक्टोज में क्या होना है, फ्रक्टोज में बेटा ये आप ऑक्सीजन लिखोगे, ये हो गया बेटा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, याद करो ना, DNA RNA में ऐसे ही स्ट्रक्चर तो बनाते थे 5 वाले बेटा। देख लो यहाँ पर मैं कार्बन लिख दे रहा हूं, लेकिन कार्बन में ध्यान देना, कार्बन 2 ये बेटा कितने कार्बन है यहाँ 4 और एक ऑक्सीजन, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा फ्यूरान। क्या कहते हैं रिंग को बेटा, फ्यूरान। 5 मेंबर रिंग है फ्यूरान, 6 मेंबर रिंग होगा तो बेटा पायरान। बोलेंगे सर फ्रक्टोज में तो सर C6H12O6 होता है, 6 कार्बन है, आपके तो 4 ही कार्बन है। तो बोले वेट करो, ये बेटा कार्बन नंबर 1 यहां है, देखो व्हाइट वाला, हाँ, और जो ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये कार्बन 5 है और कार्बन 6 है बेटा रिंग से बाहर। हाँ ध्यान से सुनना, ये ग्लूकोज के भांति बेटा 6 कार्बन का है, लेकिन रिंग में कितने हैं बेटा, रिंग में केवल 4 ही कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। अब देखो ध्यान से, बोलेंगे सर इसका कैसे करेंगे, HNOH में कंफ्यूजन है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, देखो यहां पर एनोमेरिक कार्बन बेटा कार्बन नंबर 2 है, फंक्शनल ग्रुप जहां पाया जाता है बेटा उसी को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, यहां कार्बन 2 है। और एनोमेरिक कार्बन पे मैं बार बार बोलता हूं बेटा तुम्हारी मर्जी, OH को तुम अपसाइड रखना चाहते हो बेटा OH को अपसाइड रखो एनोमेरिक पे, तो ये बन गया बेटा बीटा एनोमर। क्या बन गया, बीटा एनोमर। और कार्बन 1 पे बेटा होगा CH2OH। जिन बच्चों को ये स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है प्रीवियस वाले लेक्चर को देखें, मैंने बनाया था स्ट्रक्चर को, बहुत ध्यान से, बहुत टाइम हमने लगाया था और सीखा था। बाकी बेटा अब 100% ग्लूकोज वाला चीज याद करो। ग्लूकोज में कार्बन 3 पे बेटा OH अपसाइड था, H बेटा डाउन साइड थे। कार्बन 4 पे बेटा OH डाउन साइड था, H बेटा अपसाइड थे। कार्बन 5 पे बेटा H डाउन साइड और यहां थे CH2OH।
आई थिंक सभी बच्चों को याद भी है, और जिन बच्चों को नहीं है बेटा वापस से देखना पड़ेगा, आपको वापस से लेक्चर को करना पड़ेगा। ये बेटा ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा बोला 2004 में नीट नहीं होता था बेटा, AIPMT होती थी। उस साल बेटा केवल बायोमोलिकुलर से 17 क्वेश्चन आए थे, अकेले एक चैप्टर से 17 क्वेश्चन, यानी तुम समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का। और कभी भी बेटा 5 क्वेश्चन से कम तो आएगा नहीं। देखो सेल वाले क्वेश्चन आते सबको ही बनाता है, हाँ वैसे क्वेश्चन बेटा सबको ही बनाते हैं, लेकिन ये बेटा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर ट्रिक तुम्हें याद नहीं है बेटा नहीं बनेगा, तो बॉन्ड में थोड़ा गड़बड़ हुआ नहीं बनेगा बेटा। अब सेकेंड चीज यहां देखो ध्यान से, तो ये कैसा एनोमर है बेटा, तो बोलेंगे सर आपने बोला था कि OH अगर अपसाइड रहेगा तो ये बीटा बन जाएगा। बोले हाँ सर एकदम क्लियर है, ये बीटा फ्रक्टोज है बेटा, बीटा एनोमर है, फ्रक्टोज का बीटा एनोमर है। ठीक, सेकेंड चीज ध्यान से सुनो, अगर फ्रक्टोज को आप प्लेन पोलराइज लाइट पे डालोगे तो ये बेटा नेगेटिव, यानी कि ये बेटा होगा लीवो रोटेटरी नेचर का, इसे कहते हैं बेटा लीवोलोस शुगर, लीवो रोटेटरी नेचर का शुगर है। प्लेन पोलराइज को बेटा ये लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। बोले हाँ सर ठीक है। तीसरा बेटा ये दुनिया का सबसे मीठा शुगर है, स्वीटेस्ट शुगर। अब मोनेलिन इस सब में मत जाना है, स्पार्टे भी सब पढ़ा है उसमें मैंने, वो बेटा प्रोटीन है। ये बेटा मैंने शुगर बोला, मैंने क्या बोला, स्वीटेस्ट शुगर। ये नहीं सर कि सर वहां ब्राजील में ब्राजीलिन मिला तो यहाँ पर मोनेलिन होता है, स्पार्टेम होता है, जो हम लोग चाय बनाते हैं शुगर फ्री वाला, ठीक है, उसमें हम लोग थोड़ा सा डाल देते हैं वो मीठा हो जाता है, वो बेटा शुगर नहीं, वो प्रोटीन है। मैं बेटा शुगर की बात कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं, क्लियर है। और सेकंड बेटा कहां पाया जाएगा, ऑल द फ्रूट, ऑल द फ्रूट एक्सेप्ट बेटा ग्रेप्स, ठीक है। ये कहां पाया जाएगा बेटा, हनी में, हनी के अंदर पूछा जाता है बेटा एग्जाम में, हनी, ठीक है, क्लियर है बेटा ध्यान से। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बेटा डाइसेक्राइड की तरफ यानी कि ओलिगोसेक्राइड की तरफ मूव करते हैं। हमारा मोनोसेक्राइड बेटा रिवीजन हो गया क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग फटाफट टाइम वेस्ट ना करें और फटाफट हमारा हेडिंग होगा बेटा ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो का मतलब बेटा जिसमें ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से 10 मोनोसेक्राइड यानी 2 से 10 बोगिया बेटा, 2 से 10 मोनोसेक्राइड जुटे होंगे, तो क्या कहेंगे बेटा ओलिगोसेक्राइड। लेकिन आपके सिलेबस में बेटा, आपके सिलेबस में मेनली जो पढ़ना है बेटा वो 2 डाइमर वाले पढ़ने यानी डाइसेक्राइड आपको पढ़ना है बेटा, आपको डाइसेक्राइड पढ़ना है ना। लेकिन आपको मैं अगले क्लास में एक होमवर्क दे रहा हूं, आप बेटा थोड़ा सा रिसर्च करना और मुझे एक एग्जांपल बताना बेटा कि ऐसे मुझे बताइए ओलिगोसेक्राइड जो ट्राइसेक्राइड वाले 3 मोनोसेक्राइड से मिलकर के बना है, या बेटा मुझे 4 वाला बताइए, 1 2 3 और 4 वाला। आपके सिलेबस में बेटा केवल डाइसेक्राइड ही पढ़ना है डिटेल से ना, आप पढ़ोगे वहां स्टैक्योस वर्वाकोस ऐसा कुछ वर्ड्स आएंगे बेटा, ठीक है, ट्राइसेक्राइड टेट्रासेक्राइड में आपको नहीं पढ़ना है, बस एक एक नाम याद रखकर। डाइसेक्राइड में कौन पढ़ना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है बेटा, पहला स्ट्रक्चर माल्टोस। क्या पढ़ना है बेटा, माल्टोस। किससे बना बेटा माल्टोस, बोले सबको मालूम माल्टोस में कुछ थोड़ी ना किसी को इश्यू है, एक ग्लूकोज होगा बेटा, एक ग्लूकोज होगा, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, कौन से बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कैसा बनेगा बेटा मैं बताऊंगा। दूसरा बेटा आपको पढ़ना है लैक्टोज, यही बेटा लैकोपेरॉन वाला जो लैक्टोज जो आपके दूध में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, लैक्टोज इज नोन एज मिल्क शुगर ना। तो एक होगा बेटा गैलेक्टोज और एक होगा बेटा ग्लूकोज, ठीक। कैसा बॉन्ड बनेगा मैं बताने वाला हूं। तीसरा आपको पढ़ाऊंगा बेटा सुक्रोज। आजकल तो एग्जाम में इजी क्वेश्चन आते हैं कि सुक्रोज कैसा होगा, तो बेटा बोले सिंपल, एक ग्लूकोज होगा सर, एक फ्रक्टोज होगा, लेकिन बेटा बॉन्ड में दिक्कत है, बॉन्ड में दिक्कत है बेटा, कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा ना। और सुक्रोज जो मैंने 3 बताए ना बेटा, सुक्रोज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शुगर बेटा नॉन रिड्यूसिंग है, ये शुगर रिड्यूसिंग है, ये शुगर रिड्यूसिंग है। क्यों, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इसके अलावा मैं एक और तुम्हें बताऊंगा बेटा, एक और बताऊंगा, एक नहीं 2 और बताऊंगा जो एनसीईआरटी में है ही नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया। एक मैं बताऊंगा बेटा सुक्रोज के अलावा, इसका नाम होगा बेटा सेलोबायोस। अगर तुम बेटा पुराने ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे
तो आपको एक वर्ड आएगा सेलोबायोस। सेलुलोज नहीं बोल रहा बेटा, सेलुलोज नहीं बोल रहा। सेलुलोज में तो हजारों ग्लूकोज मिलकर के बने, और सेलुलोज जब टूटता है ना तो वो बेटा 2 ग्लूकोज वाले डाइसेकेराइड में टूटता है। इसी को कहते हैं बेटा सेलुलोज का डाइजेस्टिव फॉर्म। सेलुलोज टूट करके क्या बनता है बेटा, सेलोबायोस, जो 2 ग्लूकोज के मिलने से बनता है। इसके अलावा आपको एक और मैं पढ़ाने वाला हूं जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ना केमिस्ट्री में ना बायो में, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका नाम है बेटा ट्री हेलोस। इट इज नोन एज अ ट्री हेलोस। बोले सर ये नाम नहीं सुना लेकिन क्वेश्चन में आया है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ट्री हेलोस भी कैसे बेटा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, यानी जितना तुमने अभी तक शुगर पढ़ा सभी बेटा रिड्यूसिंग नेचर के थे एक्सेप्ट ट्री हेलोस एंड द सुक्रोज। अब बोलोगे सर ये पाया कहां जाता है, मेरे बॉडी के अंदर है क्या? बोले नहीं, इंसेक्ट्स के हीमोलिम्फ में, उनके अंदर में जो हीमोलिम्फ होगा बेटा वहां पाया जाएगा। किस चीज से बना है थोड़ी देर में देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बेटा फटाफट, वेट ना करे ज्यादा, और फटाफट स्ट्रक्चर बनाए बेटा माल्टोज का। इसका बनाना है और एक बार में सभी बच्चों को बॉन्ड सीख लेना है। एक सीख लोगे सारे तो खुद से बनाना है, बाकी तो तुम्हें करना है, मुझे बस बेटा बॉन्ड बनाना है एक। तो बोलेंगे सर माल्टोज किससे बना है? तो बोले बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है माल्टोज। माल्टोज जो बना है ना वो बना है अल्फा डी गैलेक्टो ग्लूकोज, अल्फा बेटा, बीटा नहीं, अल्फा। एक अल्फा डी ग्लूकोज, एक और होगा बेटा अल्फा डी ग्लूकोज, यानी एकदम सेम, नो बीटा, दोनों कैसे होंगे बेटा अल्फा। एक बार मैं सिखा देता हूं, बाकी चीजें तुम्हें खुद से करनी है। तो बोलेंगे सर ये कार्बन 1, हाँ बेटा ठीक है, कार्बन 2 ठीक है बेटा, कार्बन 3 ठीक है बेटा, कार्बन 4 आता है तुम्हें, कार्बन 5 आता है, कार्बन 6 रिंग से बाहर है। ठीक हो गया। अब देखो कैसा बेटा अल्फा फॉर्म है, बीटा नहीं है, अल्फा है। तो अल्फा है तो आपको मैंने बताया ना, अल्फा में आपको OH डाउन साइड रहेगा, H अप साइड रहेगा। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो सबको याद ही है, कितने बार मैंने बनाया। ठीक है, OH कहां रहेगा बेटा, अप साइड। बस बेटा कार्बन 3 पे ध्यान देना, अप साइड रहेगा, और बाकी चीजें तो तुम्हें आता है, आता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। CH2OH, कार्बन 5 पे H। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से इस साइड, ये भी किया है बेटा अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी सेम है बेटा, एकदम हूबहू। तो मैं पूरा नहीं बना रहा, मैं बस यहां बना दे रहा कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड दिस इज द कार्बन 6। ठीक, बोले हाँ सर बन गया। अब देखो ध्यान से, यहां पर बेटा नेमिंग कर दें हम लोग। तो कार्बन 1 कैसे बेटा अल्फा फॉर्म है तो H, और डाउन साइड में क्या होगा बेटा OH। बाकी चीजें तो तुम्हें आती है, H OH ये सब तो आता है बेटा, इसमें तुम्हें आता है बेटा, तुम्हें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। चलो कार्बन 4 OH, चलो ठीक है ठीक है, मैं पूरा वैलेंसी भी पूरा नहीं कर रहा, आपको आता है। बोले सर बॉन्डिंग बताइए ना, बॉन्डिंग कैसे बनेगा? बॉन्ड बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, एकदम ध्यान से सुनो। बॉन्ड बनाने का रूल है बेटा कि आप बेटा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। लेफ्ट मतलब ये पार्ट, ये लेफ्ट है बेटा और ये राइट है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। बोले हाँ सर ठीक है। लेफ्ट में जो पहला शुगर है बेटा उसका आप देखो, ठीक है कौन सा बेटा, तो वो उसका कार्बन नंबर 1। बोले हाँ सर ठीक है, और उससे क्या जुटा बेटा OH, और जो बेटा आपके राइट साइड है उसका कार्बन नंबर बेटा 4, याद करो बेटा यहां पर 4 ही था। ठीक, ये दोनों बेटा आपस में रिएक्ट करेंगे, और बेटा यहां देखो H और OH यानी वाटर बेटा रिलीज हो जाएगा। तो मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी डायमर बनाना है आसानी से दोनों शुगर बना दो। पहला वाला शुगर बेटा यानी कि जो लेफ्ट साइड है उसका बेटा एनोमेरिक कार्बन, उससे जो बेटा OH है वो रिएक्ट करेगा बेटा कार्बन नंबर 4 के साथ जो उसका OH है। तो देखो बेटा वाटर रिलीज हो गया, बॉन्डिंग बेटा बन गया, ये बॉन्ड कहलाएगा आज से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बोले सर बॉन्ड का नाम क्या देंगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। बोले कुछ नहीं है, बॉन्ड का नाम देखो, बॉन्ड का नाम होगी, तुम बेटा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो ना, वहीं से बॉन्ड बनाया था ना, तो लेफ्ट साइड में जो शुगर था
वो अल्फा था या बीटा था? बोले सर अल्फा था, तो लिख दो बेटा अल्फा। ठीक है, अब बताओ बेटा लेफ्ट साइड में जो शुगर था उसका कौन सा कार्बन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हुआ है? बोले सर पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, देख लो फर्स्ट ही कार्बन ना, लिख दो बेटा 1। अब बेटा राइट साइड की तरफ मूव करो। राइट साइड में बेटा ध्यान से देखो, राइट साइड में कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हुआ? बोले सर चौथा कार्बन, तो लिख देते बेटा फोर्थ कार्बन हो गया। इसी को कहेंगे बेटा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अगर ये बीटा रहता तो बीटा 1,4 कहलाता। तो जनरली आपको यही वर्ड मिलते हैं ना स्टार्च में, अल्फा 1,4, अल्फा 1,6। तो अभी 1,6 नहीं आया, अभी 1,4 पे चल रहे, तो 1,4 याद रखो। जब सेलुलोज पढ़ेंगे तो बीटा 1,4, क्यों? क्योंकि बीटा वाला इन्वॉल्व होगा वहां, यहाँ तो अल्फा वाले इन्वॉल्व हुए हैं। तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं। आपको क्या करना है, मैंने आपको बेटा लेफ्ट साइड से नेमिंग स्टार्ट करनी है। लेफ्ट साइड में जो कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हुआ, तो बोले सर पहला कार्बन। ठीक है, राइट साइड वाला कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हुआ, तो फोर्थ कार्बन। तो जनरली 1,4 के बीच में बॉन्डिंग होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ देंगे, जो मैं एक्सेप्शन एक्सप्लेन करूंगा। और बेटा जो पहला शुगर था वो कौन सा एनोमर था, अल्फा या बीटा? बोले अल्फा था, तो नाम तो हो गया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चलो आ गया समझ में, मेरे में से सबको समझ में आ गया। अब बेटा काम की चीज सीखो, काम की चीज सीखो बेटा। हमेशा एक चीज हमेशा इस चैप्टर में परेशान करता है, रिड्यूसिंग शुगर कौन है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है, ये बड़ा बड़ा बहुत कंफ्यूज कराता है। तो मैं बेटा ट्रिक है मेरे पास, ट्रिक है, सब चीज को बेटा ट्रिक में ही कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। चलो अब देखो क्या होगा, अगर बेटा आपने डाइसेक्राइड बनाया, ठीक है, तो डाइसेक्राइड में देखो बेटा ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये बेटा आपका एनोमेरिक कार्बन था, ये बेटा एक एनोमेरिक कार्बन था, 2 एनोमेरिक कार्बन थे बेटा। तो अब देखो बेटा लेफ्ट साइड वाला, उसका एनोमेरिक कार्बन पे OH तो क्या हो गया बेटा, बॉन्ड बनाने में, उसका जो OH था बेटा बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया। तो याद रखना कोई भी शुगर वो मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड कोई बेटा, अगर वो मोनोसेक्राइड है और उसका बेटा एनोमेरिक कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप है उस पे बेटा OH ग्रुप अगर फ्री है तो वो बेटा रिड्यूस कर सकता है, इसलिए वो क्या कहलाएगा बेटा, रिड्यूसिंग शुगर। तो बोलेंगे सर डाइसेक्राइड में तो डिग्रेड हो गया, तो बेटा एक तो बचा हुआ है ना, इसमें 2 शुगर थे ना, पहले वाले का एनोमेरिक कार्बन का OH डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन बेटा राइट साइड वाला देखो उसका एनोमेरिक का तो OH तो फ्री है, वो फ्री अगर OH अवेलेबल है बेटा तो वो रिड्यूसिंग नेचर शो करने के लिए तैयार है, तो वो कैसा शुगर ये कहलाएगा बेटा, रिड्यूसिंग शुगर। और मोनोसेक्राइड में तो कोई बॉन्डिंग ही नहीं होता था, उसमें OH तो फ्री थे, तो वो जितने मोनोसेक्राइड सभी में एनोमेरिक कार्बन पे OH फ्री होगा, सभी रिड्यूसिंग शुगर होंगे। जितने भी बेटा डाइसेक्राइड होंगे वो बेटा वो भी रिड्यूसिंग शुगर होंगे। 2 एक्सेप्शन है तो मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा। सुक्रोज में क्या होगा बेटा, ऐसे ही समझ लो, सुक्रोज में क्या होने वाला है, सुक्रोज में ग्लूकोज होगा ना, उसका एनोमेरिक कार्बन का OH, और फ्रक्टोज बेटा उसका एनोमेरिक कार्बन का OH, दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएगा। ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन का OH, फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन का OH, दोनों बेटा आपस में रिएक्ट कर गए, तो उसके दोनों OH तो डिग्रेड हो गए, तो इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। जब फिगर बनाएंगे तो बहुत ध्यान से सुनना। तो मेरे में से सभी बच्चों को माल्टोज का स्ट्रक्चर क्लियर है, किसी भी बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा। रिड्यूसिंग क्या है बेटा, बॉन्डिंग कैसे करेंगे, अल्फा 1,4 कब कहेंगे, बीटा 1,4 कब कहेंगे, एकदम क्लियर है सभी को। तो मुझे बताओ बेटा फटाफट, किसी बच्चे को यहां तक कोई इश्यू, फटाफट बताओ बेटा, किसी बच्चे को बॉन्ड को समझने में कोई दिक्कत बेटा, अल्फा 1,4 क्यों कहा, किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं, अल्फा 1,4 क्यों कहा, क्योंकि बेटा नेमिंग आप स्टार्ट करोगे लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट में जो शुगर है वो अल्फा या बीटा, वो नोट करो, उसका कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हुआ बॉन्ड बनाने में, ठीक है, तो वो आप नोट कर लो। रिड्यूसिंग क्यों हुआ बेटा, क्या मैंने बताया था रूल, ठीक है, तो रिड्यूसिंग मैंने क्या बताया था, रिड्यूसिंग का नेचर क्या था कि अगर कोई डाइसेक्राइड है, ठीक है, डाई मतलब 2, तो उसमें बेटा अगर
किसी भी शुगर का एनोमेरिक कार्बन पे, फंक्शनल ग्रुप पे OH बेटा अगर फ्री रह गया तो वो रिड्यूसिंग नेचर को शो करेगा। बोले सर किसको रिड्यूस करेगा? तो बेटा आपने जो केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एल्डिहाइड का ये रूल है, हाँ एल्डिहाइड का ये रूल है बेटा कि टॉलेंस रिएजेंट या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, उसमें बेटा क्या होते हैं, उसके अंदर में जो होते हैं बेटा क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयन बेटा, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और क्यूप्रस में चेंज करेगा। Cu+2 से दे विल कन्वर्ट इनटू द Cu+2 से किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, Cu+ में ना, जिससे बेटा कलर चेंज हो जाएगा। आई थिंक ये आप केमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल से पढ़ते हो तो मुझसे ज्यादा नॉलेज आपके पास में है कि कैसे कलर चेंज होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन पे क्या असर पड़ेगा या फेलिंग सॉल्यूशन पे क्या होगा। चलो हम लोग फटाफट बेटा सेकेंड स्ट्रक्चर में मूव करें, जिसका नाम है बेटा, इसका नाम है लैक्टोस। ये दूध में पाया जाएगा। क्वेश्चन आएगा विच शुगर इज मोस्ट एबंडेंट इन द मिल्क, आंसर करके आना बेटा लैक्टोस। मिल्क शुगर इसे कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, मिल्क शुगर। किससे बना है, ध्यान से सुनो, ये बना बेटा अल्फा या बीटा, देखते बेटा किससे बना है, ये बना है बेटा, इधर है बीटा डी गैलेक्टोस, बीटा डी गैलेक्टोस। तो मेरे में से किसी भी बच्चे को गैलेक्टोस बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, सबको आता है गैलेक्टोस बनाना। और इस साइड बेटा डाइमर है ना, इस साइड बनेगा, ये भी बनेगा बेटा बीटा डी ग्लूकोज से। ये क्या है बेटा, बीटा डी ग्लूकोज, यानी कि आपके राइट साइड में जो है बीटा डी ग्लूकोज और लेफ्ट साइड में बेटा बीटा डी गैलेक्टोस। बोले सर ठीक है, बॉन्डिंग बताइएगा कैसे होगा। बोले बॉन्ड तो अब तुम्हें आ गया बनाना बेटा, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, ये जाएगा कार्बन 6 बाहर। इसी तरह से यहां बेटा कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और कार्बन 6 गया बेटा बाहर। अब मुझे बताओ, मुझे बताइए बेटा ध्यान से, कार्बन 1 गैलेक्टोज में कैसा है बेटा, बीटा फॉर्म, तो बीटा है तो OH अपसाइड रहेगा बेटा। बोले हाँ सर। और कार्बन 4 बेटा आपको तो आता है H और OH। बोले हाँ सर। बॉन्ड बना दे, कैसे बॉन्ड बनेगा बेटा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। तो लेफ्ट साइड पे जो एनोमेरिक कार्बन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप बेटा, उसका OH इन्वॉल्व हो गया। तो बेटा नाम क्या होगा बॉन्ड का। बोले सर आसान है, आपने जो रूल बताया था उस अकॉर्डिंग पढ़ना है। बोले कैसे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, स्टार्ट किया, और लेफ्ट साइड में जहां पर बॉन्डिंग हुआ वो कार्बन कैसा है बेटा, अल्फा या बीटा। बोले सर ये तो बीटा है, तो मैंने यहां पर बीटा लिखा। और कार्बन कौन सा नंबर का है बेटा, 1 नंबर, तो मैंने 1 लिखा। अब राइट साइड में देखो तो कार्बन नंबर कौन है बेटा, 4 है। इस बॉन्ड का नाम क्या हो गया बेटा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर। अब मैं पूछ रहा हूं बेटा, इट इज अ रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग। चलो मैं आंसर में पूछ रहा हूं, चैट में बताओ बेटा सभी कोई, द लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, लैक्टोज नेचर वाइज कैसा होगा, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग। रीजन बताओ बेटा, रीजन, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग क्यों नहीं है, रिड्यूसिंग ही क्यों है। डाइसैकेराइड, इसका मतलब याद नहीं कर लेना है बेटा। हाँ जिसे नितेश ने बताया वो आंसर सही है कि आप सर देखो ग्लूकोज को, राइट साइड वाले को, उसका एनोमेरिक कार्बन पे OH बेटा फ्री है। यही तो मैं बोल रहा हूं कि अगर बेटा शुगर में OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन पे अगर फ्री है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे फ्री है, तो वो बेटा रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। तो इधर वाला तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन ये वाला तो बाकी है। तो मेरे से सभी बच्चों को क्लियर हो गया। चलो अब फटाफट बेटा हम लोग फटाफट बनाए सेलोबायोस का स्ट्रक्चर। ठीक है, सेलोबायोस, सेलुलोज नहीं बेटा, सेलोबायोस। क्या बोला, आसान है, देखो एक बार में सीख लेगा सभी बच्चा। बेटा 2 इधर भी लेंगे बेटा बीटा ग्लूकोज, और इधर भी लेंगे बेटा बीटा ग्लूकोज, बस 2 बीटा ग्लूकोज लेना है। बोले सर इतना आप लंबा चौड़ा मत लिखिए, सिंपल आप करिए ना। कार्बन 1 लिया बेटा, बीटा बनाना है, OH अप साइड बेटा, ये हो गया डाउन साइड, हो गया खत्म।
कार्बन 4 पे देखो बेटा, कार्बन 4 है, ये होगा बेटा आपको H, और नीचे में क्या है बेटा OH। ठीक, कार्बन 1 बेटा बीटा है तो यहाँ पर OH, इधर क्या होगा बेटा H। चलो बेटा बॉन्ड बना दे, ये भी क्या है बेटा बीटा डी ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, ये भी क्या है बेटा बीटा ग्लूकोज। बॉन्डिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, तो बोले रूल सर लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से मैंने स्टार्ट किया और बॉन्ड बन करके तैयार हो गया बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बताओ बेटा नाम क्या पड़ेगा, सेलो बायोस में नाम क्या पड़ेगा, फटाफट चैट में बताइए। कौन सा बॉन्ड, अल्फा 14, अल्फा 16, बीटा 14 या बीटा 16? बोले सर बहुत आसान है, ये देखिए सर आपने बीटा बनाया, हाँ कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हुआ, फर्स्ट कार्बन। अब राइट साइड को देखिए सर, ठीक है, उसका चौथा कार्बन इन्वॉल्व हुआ तो ये हो गया बेटा बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये बेटा यही मिल करके क्या बनते जाएगा, सेलुलोज बनेगा। कोई बच्चा बताएगा रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, बोले सर मजाक मत करो, ये सब आंसर आता है हमें। अब देखो ना राइट साइड वाला, उस वाले ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन पे OH फ्री है, यानी कि वो रिड्यूसिंग शुगर है। तो मेरे में से सभी बच्चे को क्लियर है, किसी बच्चे को यहां तक डाउट नहीं है, ठीक है। बीटा 14 बेटा करेक्ट है, एकदम आसान है। तो जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता था पहले कि सर बीटा 14 अल्फा 14 में बड़ा कंफ्यूजन है, आसान है बेटा, आसान है। चल अब बेटा हम लोग लास्ट स्ट्रक्चर करें जिसका नाम है बेटा सुक्रोज। क्या नाम है बेटा, सुक्रोज। सुक्रोज को हम लोग कहते हैं बेटा केन शुगर, इसे कहते हैं बेटा टेबल शुगर, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं बेटा कमर्शियल शुगर। क्यों, हम लोग घर में जो चीनी यूज करते हैं, जो कमर्शियल लेवल पे यूज करते हैं बेटा, या घर में हम लोग जो किचन में यूज कर रहे हैं, वो शुगर बेटा सुक्रोज होता है। क्या होता है बेटा, सुक्रोज के फॉर्म में। शुगर केन में जो शुगर बेटा स्टोर्ड होता है किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। याद करो जो प्लांट बेटा, प्लांट ये लीफ बेटा शुगर तो बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन अल्टीमेटली बेटा ग्लूकोज नहीं ट्रांसफर होता रूट तक, वो बेटा किस फॉर्म में जाता है, आपको बताया बेटा वो सुक्रोज के फॉर्म में आता है ना। ये तो नीट में क्वेश्चन भी था कि वो सुक्रोज के फॉर्म में बेटा फ्लोएम से जब जाता है ना, जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है, शुगर ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, वो ग्लूकोज नहीं होता, वो स्टार्च नहीं होता, सेलुलोज नहीं होता बेटा, वो किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में। हाँ तो ये मैंने आपको पहले ही भी बताया था, कुछ बताया था जब प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, मास फ्लो हाइपोथेसिस, तो वहां ये चीज याद भी रखना था। बोले हाँ सर ठीक है। अब मुझे बताना है बेटा किसका स्ट्रक्चर, सुक्रोज का। तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर में बहुत लोग कंफ्यूज होते, एनसीईआरटी में भी बड़ा घुमा करके स्ट्रक्चर बनाया है, आपको नहीं करना, आपको सिंपल भाषा में। अब बेटा सिंपल भाषा में लिख दो अल्फा ग्लूकोज, तो मैंने लिख दिया बेटा, देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में ध्यान देना इस बार। अल्फा ग्लूकोज लिख दिया बेटा, ये अल्फा ग्लूकोज बना दिया, हाँ सर बन गया, क्या टेंशन है, अल्फा ग्लूकोज बना दिया। कार्बन 1 बेटा अल्फा है तो यानी कि OH डाउन साइड होगा, H बेटा अप साइड होगा। मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा क्योंकि आपको आता है। अब बेटा यहां पर होगा फ्रक्टोज, लेकिन फ्रक्टोज बेटा, फ्रक्टोज बीटा फॉर्म वाले चलेंगे। किस फॉर्म वाले होंगे बेटा, बीटा फॉर्म वाले। तो फ्रक्टोज बीटा फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना है बेटा, मैंने बना दिया, चलो बेटा बना दिया, ये फ्रक्टोज बना दी बीटा फॉर्म। आपको बताया था ना फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, मैंने रिवाइज भी कराया इसीलिए कि वो बेटा कितने मेंबर्ड वाला होगा, 5 मेंबर्ड वाले होंगे, और ये बेटा होगा कार्बन नंबर 2, ठीक, और ये होगा बेटा कार्बन नंबर 1, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6 रिंग से बाहर जाएगा। बोले हाँ सर ये सब आता है, ये सब, लेकिन मुझे बेटा बीटा फॉर्म बनाना है। किस फॉर्म बनाना है बेटा, बीटा फॉर्म। तो बीटा फॉर्म यानी एनोमेरिक कार्बन ये बेटा, तो OH अपसाइड होगा ना, ठीक, बना दिया बेटा। अब देखो ध्यान से, बॉन्डिंग किसके बीच बनेगा बेटा, ध्यान से सुनना, बॉन्डिंग ध्यान से सुनना, बॉन्ड जो बन रहा है बेटा वो बन रहा है ग्लूकोज का पहला कार्बन, ठीक है सर, और फ्रक्टोज का बेटा सेकेंड कार्बन। फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन बेटा, सेकेंड कार्बन, इसलिए इस बॉन्ड का नाम पड़ेगा बेटा, इस बॉन्ड का नाम दिया गया, देखो क्या नाम देंगे बेटा, यहां पर से बेटा अल्फा, बोले हाँ सर,
कौन है बेटा? लेफ्ट साइड में ग्लूकोज है, कौन सा कार्बन है बेटा? 1। लेफ्ट राइट साइड में कौन है बेटा? फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन? सेकेंड कार्बन, इसलिए इस बॉन्ड का नाम देंगे बेटा अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसा नहीं अपने मन से आप फिफ्थ मॉड मन बताने, ये रूल है कि आप बेटा ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का बेटा सेकेंड कार्बन इन्वॉल्व होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में। तो मुझे बताएगा बेटा कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। रूल बेटा, जो हमारा रूल है, रूल ये है बेटा कि कोई भी शुगर आप देखो, डाइसेक्राइड बेटा देखा, उसके बेटा आप एनोमेरिक कार्बन को देखो, तो ये एक एनोमेरिक कार्बन है बेटा ग्रीन वाला, एक एनोमेरिक कार्बन है बेटा ये। इस एनोमेरिक कार्बन पे फ्री OH है क्या? बोले नहीं सर, यहां तो डिग्रेड हो गया बॉन्ड बनाने में। और फ्रक्टोज में भी देखो बेटा एनोमेरिक कार्बन पे OH बेटा फ्री नहीं है, वो तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गया। तो ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन पे OH और फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन पे OH, दोनों तो डिग्रेड हो गए, दोनों तो खत्म हो गए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में, तो कोई भी फ्री OH नहीं है एनोमेरिक कार्बन पे। तो ये कैसा शुगर हो जाएगा बेटा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो मेरे में से सभी बच्चे को स्ट्रक्चर याद हो गया, ठीक है? सभी बच्चे को याद हो गया स्ट्रक्चर। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? व्हाई दे आर द नॉन रिड्यूसिंग, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? हमेशा क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में कि व्हाई फ्रक्टोज इज अ सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बहुत आसान है आंसर। हाँ, ऑलवेज OH विल रिएक्ट ना, इसमें OH रिएक्ट करेगा, लेकिन दोनों के एनोमेरिक कार्बन वाले, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुम्हारे मर्जी है कि पास में कोई और दिख रहा है सर मैं उसके साथ बना दूं, बेटा गलत है वो। आपको बेटा जब भी बनाना है तो उनके किसके बीच बनाना है बेटा? एनोमेरिक कार्बन पे OH के बीच बनाना है, सुक्रोज में, याद रखना। चलो ठीक है, ध्यान से। चलो अब मैं एक और स्ट्रक्चर बता रहा हूं तुम्हें, वो इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? मैंने बोला था आपको याद करा दूंगा। उसका स्ट्रक्चर का नाम है बेटा ट्री हेलोस। ट्री हेलोस, मैं हेलोस मैं बेटा केवल बॉन्ड लिख रहा हूं, तुम्हें आंसर आ जाएगा। व्हाई दे आर द नॉन रिड्यूसिंग शुगर? ये बना बेटा ग्लूकोज एंड द ग्लूकोज। बस ध्यान से, मैं बॉन्ड पे ध्यान देना। इसके अंदर जो बॉन्डिंग है बेटा वो है अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि बेटा 2 ग्लूकोज बनाया और बेटा दोनों ग्लूकोज के 1,1 यानी कि पहले कार्बन पे जो OH था और दूसरा ग्लूकोज है बेटा उसके एनोमेरिक कार्बन पे OH था, वो रिएक्ट कर गए। तो दोनों ग्लूकोज के एनोमेरिक कार्बन पे दोनों OH बेटा रिएक्ट कर गए, तो फ्री एनोमेरिक कार्बन पे OH तो नहीं है, इसलिए बेटा ये कैसा शुगर कहलाएगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तुम्हें बेटा ना एग्जाम एनसीईआरटी में दिया है फिगर, ना बेटा तुम्हें बनाने की जरूरत है, लेकिन कोई बेटा इसमें थोड़ा रिसर्च करना चाहता है, सिंपल है, अब डालो गूगल पे डाल करके देखो स्ट्रक्चर ऑफ ट्री हेलोस, आपको बेटा बॉन्ड दिखेगा ना, दोनों के बेटा पहले के और दूसरे के दोनों का एनोमेरिक कार्बन पे जो भी बेटा OH है आपस में रिएक्ट करेगा। तो मेरे में से इसके डिटेल में बताने की जरूरत भी नहीं है, बस ये याद किया जाता है। मैंने बोला महिमा ये नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, ये स्ट्रक्चर नहीं गिवन है, ठीक है? ट्री हेलोस नहीं मिलेगा। हाँ आपको सुक्रोज मिलेगा, लेकिन मैंने कहां से लिया बेटा? वो केमिस्ट्री के बुक से लिया, मैंने लिया नहीं, केमिस्ट्री के बुक से लिया। हाँ नितेश करेक्ट। चलो ठीक है, तो अब हम लोग बेटा ध्यान से आप ये चीज नोट कर ले, ये चीज बेटा नोट कर ले कि जितने भी मोनोसेक्राइड है वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होंगे। जितने भी बेटा आपके डाइसेक्राइड है वो बेटा सारे के सारे रिड्यूसिंग नेचर के होंगे। एक्सेप्शन बेटा, एक्सेप्शन इज द सुक्रोज, और एक्सेप्शन इज द बेटा ट्री हेलोस। इन दोनों को छोड़ दो, सारे शुगर बेटा वो कैसे होंगे? रिड्यूसिंग नेचर के। जितने भी मोनोसेक्राइड, राइबोस, गैलेक्टोस,
मैनोज, जितने भी पढ़ा बेटा सभी के सभी रिड्यूसिंग शुगर। क्यों? अरे मोनोसेकेराइड है बेटा, तो मोनोसेकेराइड पे जो फंक्शनल होगा कायरल कार्बन एटम, उस पे OH तो होगा ना, एनोमेरिक कार्बन, उस पे OH तो फ्री होगा, और फ्री OH है तो होगी बेटा रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, तो मेरे में से किसी बच्चे को यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब हम लोग बेटा फटाफट मूव कर जाए पॉलीसेकेराइड की तरफ। अब तुम्हें ये आ गया ना, पॉलीसेकेराइड तो बहुत इजी है, पॉलीसेकेराइड में कुछ करना ही नहीं। पॉलीसेकेराइड में क्या बोला था बेटा, मोर देन 10 मोनोसेकेराइड से मिलकर के बना होगा। अब देखो पॉलीसेकेराइड दो तरह के, एक बार क्वेश्चन आया था नीट में, बड़ा कंफ्यूजन हुआ था। मोर देन बेटा 10 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े, दो तरह के बेटा। अगर ध्यान से देखो, अगर बेटा सारे शुगर यूनिट ना, सारे मोनोसेकेराइड बेटा, सारे मोनोमर बेटा एक समान है, तो इसे कहेंगे बेटा होमोपॉलीसेकेराइड। कितना आसान है। लेकिन बेटा उसमें अलग अलग है, ये अलग हो गया बेटा, ये अलग हो गया। क्या एक मोनोसेकेराइड है? नहीं बेटा, एक से ज्यादा तरह के मोनोसेकेराइड है ना, लाखों जुटे हैं, लेकिन कुछ रेड वाले हैं, कुछ उसमें येलो वाले हैं, कुछ बेटा ग्रीन वाले हैं। तो इसे मैं कहूंगा बेटा हेट्रोपॉलीसेकेराइड। क्या कहेंगे बेटा? हेट्रोपॉलीसेकेराइड। कितना आसान है। अगर सारे के सारे एक समान, होमोपॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल आपको पढ़ना है सेल्यूलोज, उसमें बेटा केवल ग्लूकोज होगा, उसके अलावा बेटा कुछ नहीं होंगे, ओनली द ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, हजारों ग्लूकोज। इसी तरह से बेटा स्टार्च केवल बेटा ग्लूकोज से बना होगा और किसी चीज से नहीं बना है ना, कुछ नहीं बेटा उसके अलावा। इसी तरह से बनेगा बेटा ग्लाइकोजन, केवल बेटा ग्लूकोज से बना है, इसके अलावा कुछ नहीं होते बेटा उसमें, लाखों ग्लूकोज जोड़ दो। एक और बेटा इनुलिन, ये मैंने पहले भी बताया, आज भी बताऊंगा। बोले सर इनुलिन वाला थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इनुलिन कहां पास दे रखा है एनसीईआरटी में? अगर बेटा आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा, या आपके पास में हाथ में बेटा एनसीईआरटी है, तो इनुलिन मिलेगा, इनुलिन मिलेगा। और मुझे आप बताओगे बेटा फटाफट चैट में, इनुलिन एनसीईआरटी के किस पेज नंबर पे दे रखा है बायोमोलिक्यूल्स में? आपके पास बायो का बायोमोलिक्यूल्स है ना, आप मुझे बताओ बेटा इनुलिन एनसीईआरटी के किस पेज नंबर पे? मैंने बोला भी था थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। तो किसी बच्चे ने मुझे फटाफट आंसर भी दे दिया, द आंसर इज द बेटा 148, द 148 बेटा। कैसे ही पढ़ाई होती है, आपको एक एक चीज बेटा बहुत ही माइन्यूटली जानना होता है। बोले सर ठीक है, इनुलिन किससे बना है? तो बेटा ये बना है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड है बेटा, फ्रक्टोज से बना है। इसका मोनोमर ग्लूकोज नहीं है, याद रखना। क्या है बेटा? ये तो क्वेश्चन आएगा, फ्रक्टोज। बाकी तो सबको जानता है यार, बच्चों जानते हैं, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लूकोज से बना है। इनुलिन बेटा तो ये बना होगा बेटा फ्रक्टोज से। हाँ, और ये बेटा हमारे अंदर नहीं, ये पाया जाता है बेटा रूट्स में ऑफ द दहलिया प्लांट। कुछ स्पेशल प्लांट है बेटा, उनके रूट्स में पाया जाता है। बोले सर क्यों पढ़ रहे हैं, फायदा क्या है? पाया जाता हो, पाया जाता होगा। नहीं बेटा, ये किडनी टेस्ट में, हमारे अंदर में जो किडनी में होता है ना, जीएफआर टेस्ट, जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, उसको बेटा इस टेस्ट को डिटेक्ट करने में हम लोग यूज करते हैं बेटा इस इनुलिन को। पेशेंट को दिया जाता है, उसके बाद में डिटेक्ट करते हैं कि किडनी कितना फंक्शन कर रहा है ना। हमारे अंदर बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली वो बाहर रिलीज होगा, कितने देर में होगा बेटा वो कैलकुलेट किया जाता है। चलो, तो मेरे में से सभी को बेटा होमोपॉलीसेकेराइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोलेगा सर हेट्रो का आपने एग्जांपल नहीं बताया, हमें तो हेट्रो ही में परेशानी होता है, आपने हेट्रो बताया ही नहीं, हेट्रो का एग्जांपल कौन होगा? ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। एक बार क्वेश्चन आया कि जो फंगस का सेल वॉल है ना काइटिन, फंगस का सेल वॉल है काइटिन, या एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स के बाहर का कवरिंग काइटिन से बना होता है, तो वो क्या है, होमो या हेट्रो? इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ लोग बोलते हैं होमो, कुछ लोग बोलते हैं हेट्रो। तुम बेटा एग्जाम में याद करके जाना होमोपॉलीसेकेराइड। क्या याद करके जाना है बेटा? होमो ना। कभी कभी बेटा पुरानी एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा हेट्रोपॉलीसेकेराइड, नहीं बेटा, ये एग्जाम में आया था, बड़ा कंफ्यूजन था, तो आप बेटा करके आना क्या, होमो। बोले सर क्यों, रीजन बताइएगा? बोलेंगे बेटा इसके अंदर जो शुगर है ना, वो सिंपल शुगर नहीं, सिंपल ग्लूकोज नहीं, उस शुगर का नाम है बेटा नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, नैग, नैग, बस बेटा केवल नैग है ना, कोई दूसरा रहता तब तो मैं बोलता हूं बेटा कि ये हेट्रो हो गया, केवल नैग है बेटा, ओनली द नैग 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 नैग, लाखों जुड़ गए।
तो क्या डिफरेंट हुआ? बोले नहीं सर नहीं हुआ डिफरेंट। तो ये क्या होगा बेटा, होमो या हेट्रो? बोले सर एक समान है तो होमो पॉलीसेकेराइड होगा, क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तुम कंफ्यूजन जबरदस्ती क्रिएट किया जाता है कि नहीं हेट्रो होगा। अरे हेट्रो मुझे तो दिख ही नहीं रहा। चलो तो आप क्या करना बेटा, सारे स्टैंडर्ड बुक होमो पॉलीसेकेराइड कंसीडर करती है, आप भी करना। ठीक है। अब देखो, अब बोलेंगे सर हेट्रो कौन है? हेट्रो कौन है सर? तो हेट्रो में बताऊं, सेलुलोज से मिलता जुलता एक नाम है जिसका नाम है बेटा हेमी सेलुलोज। क्या नाम है बेटा? हेमी सेलुलोज। तुम्हें लग रहा है क्या बेटा, ओ सेलुलोज का आधा कर देंगे तो हेमी सेलुलोज। अगर मान ले 1000 ग्लूकोज मिलकर के सेलुलोज बना तो आधा 500 ग्लूकोज मिलकर के हेमी सेलुलोज बन गए। हेमी सेलुलोज बेटा हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। इसमें बेटा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब बेटा कई सारे ग्लूकोज अलग अलग तरह के मिलकर के बनते ना। और प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज के अलावा हेमी सेलुलोज भी होता है। ठीक है। सेकेंड चीज, अगर आपने पढ़ा होगा बेटा प्लांट के सेल वॉल में एक और चीज पेक्टीन, याद करो ना, मिडिल लैमेला कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का होता है। एनसीईआरटी बोलता है कैल्शियम पेक्टेट का, जैसे वो पेक्टेट है बेटा लचीला होगा। तो पेक्टीन भी बेटा शुगर मॉलिक्यूल से बना है, कोई प्रोटीन नहीं है, शुगर मॉलिक्यूल है। वो भी कैसा बेटा, हेट्रो वाले, डिफरेंट वाले। ठीक है। इसी तरह से आपने कुछ नाम सुना होगा बेटा, हेपेरिन जो ब्लड को बेटा एंटीकोगुलेंट होता है ना, कुछ ब्लड आपके बॉडी के अंदर कोगुलेट नहीं हो रहा है, वो भी क्या है बेटा, वो भी एक तरह का शुगर है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, डिफरेंट यूनिट से मिला है। इसी तरह से बेटा आपके ज्वाइंट्स में कुछ नहीं होता है ऐसे हाइलोरोनिक एसिड, हाइलोरोनिक एसिड, या आपने नाम सुना होगा बेटा ऐसा कॉन्ड्रेटिन सल्फेट ना। जब आप पढ़ोगे एनिमल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, जब टिश्यू वाले चैप्टर पढ़ोगे, कनेक्टिव टिश्यू में बताया जाएगा। इसी तरह से बेटा ठीक है, हाइलोरोनिक एसिड हो गया, कॉन्ड्रेटिन सल्फेट हो गया, या आपने नाम सुना बेटा अगार का, वही जो एल्गी रिलीज करता था, अगार, रेड एल्गी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो ये सब भी बेटा शुगर है। ये कैसे बेटा, हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। तो मेरे में से किसी भी बच्चे को यहां तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है बेटा काइटिन, मैंने बड़ा डिटेल से बहुत ही ध्यान से आपको बता दिया बेटा कि काइटिन के साथ में क्या कंफ्यूजिंग पॉइंट था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आंसर करके आना बेटा होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है। चलो, तो हमने सबसे पहले बेटा बनाए स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज। कुछ नहीं करना है, देखो कितना आसान है। आपने सेलोबायोस का नाम सुना था, बस उसी तरह से बनाना है। आप बेटा ऐसे ऐसे हजारों ग्लूकोज बना दो। एक ग्लूकोज मैंने बनाया बेटा, एक ग्लूकोज बनाया, फिर बनाया बेटा ग्लूकोज, फिर बनाया बेटा ग्लूकोज, ऐसे ऐसे हजारों ग्लूकोज बना दे। मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं बेटा यहाँ बनाना, मैंने 4 बना दिया। चलो समझो। बोले सर बॉन्डिंग बता दीजिए ना। बॉन्डिंग अब तुम्हें आता है तो मुझे बताओगे कि बॉन्ड कौन सा बनेगा। बोले सेलुलोज में कौन सा होता है सर, मोनोमर आपने नहीं बताया। मैंने बताया था बेटा, तुमने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि सेलुलोज किससे तैयार होता था, तो वो था बेटा बीटा ग्लूकोज से। बीटा ग्लूकोज, सारे मोनोमर क्या है बेटा, बीटा है। कोई अल्फा मत डाल देना अपने मन से। और बीटा बनाना तुम्हारे लिए आसान है बेटा, OH अपसाइड H डाउन साइड, हो गया। ठीक, बना दो बेटा OH अपसाइड H डाउन साइड, OH अपसाइड H डाउन साइड, OH अपसाइड H डाउन साइड। ठीक है बेटा। बोले हाँ सर आसान तो है क्या, मैं सारे कार्बन को बना भी नहीं रहा हूं बेटा, क्योंकि टाइम टेकन है, इतना क्यों हुआ, तुम्हें आता ही है। कार्बन 4 देखो बेटा, ये हो गया HNOH। हाँ सर कार्बन 4 देखो बेटा OH, बस यही देखो ना कार्बन 4, क्योंकि उसी के बीच में तो बॉन्ड बनने वाला है। बोले हाँ सर। सर बॉन्ड बनाइए, बॉन्ड बन गया बेटा, क्या टेंशन है बॉन्ड बनाने में, कोई टेंशन नहीं। हम लोग हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से आपने बेटा OH और H बेटा ऐसा कर दिया, हो गया बेटा। देखो वापस से सीखो, हो गया बेटा, बॉन्ड बन गए, बन गए बेटा, बॉन्ड बन गए। अब मुझे बताओ बेटा बॉन्ड का नाम क्या देंगे, ऐसे वाला है बेटा, तिरछा जब भी रहेगा बीटा ही बनेगा। तो ये क्या बन गया बेटा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, आई थिंक सभी को आता है। अब मुझे बताओ बेटा ये पॉलीसेकेराइड है, हजारों हजार, ग्लाइकोजन में तो लाखों जुड़ जाएंगे, तो हजारों हजार ग्लूकोज आपस में जुड़े हैं बेटा। तो बताओ बेटा इनके सभी के कायरल कार्बन एटम के OH तो डिस्ट्रॉय हो गए ना, इनके जो एनोमेरिक कार्बन थे OH तो डिस्ट्रॉय हो गए ना।
तो ये ओवरऑल कैसा हो गया बेटा, नॉन रिड्यूसिंग, यानी कि हजारों लाखों बेटा ग्लूकोज है और सभी ग्लूकोज के बेटा क्या हो चुके, सभी का जो एनोमेरिक कार्बन था उसमें जो OH थे बेटा फंक्शनल ग्रुप पे वो तो डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन थोड़ा सा कोई बच्चा देखे बेटा, जो बेटा एक्सट्रीम राइट साइड, एक्सट्रीम राइट साइड बेटा फर्स्ट वाला, उस पे OH तो फ्री है, तो ये बेटा इंड कहला सकता है, इट इज ये बेटा रिड्यूसिंग इंड है। OH बेटा फ्री है, रिड्यूसिंग नेचर ये शो करेगा, लेकिन ओवरऑल बेटा ओवरऑल पॉलीसेकेराइड जो भी होंगे वो नॉन रिड्यूसिंग होंगे, बट दे हैव वन इंड नोन एज द रिड्यूसिंग इंड। इसी में शायद किसी बच्चे ने मुझसे एक दिन पूछा भी था व्हाट्सएप पे, जो तुम्हारे ग्रुप में डाल करके, सर ये एनसीईआरटी में लाइन लिखा है समझ में नहीं आया, शायद वो है या नहीं है, लेकिन अगर वो शायद किसी तरह से लेक्चर देखे तो उसे वो ये चीज याद आएगा। देखो बेटा ध्यान से, एनसीईआरटी में पेज नंबर 148 बहुत ही अच्छा लाइन लिखा बेटा, एनसीईआरटी में पेज नंबर 148 इन ए पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन करके ऐसे लिखा है ना वर्ड, क्योंकि ग्लाइकोजन में भी सेम चीज होना है। तो पेज नंबर 148 पे तुम देखोगे बेटा, जहां पर इनुलिन दिया है ना, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, उसके बाद का लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इन ए पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन। चलो हम सेलुलोज मान के चल रहे, क्या दिक्कत है, द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड। आया समझ बेटा, ये एक्सट्रीम राइट है ना, ये रिड्यूसिंग एंड हो गया, कॉल्ड द, ठीक है, एक्सट्रीम राइट इन द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग। देखो ना लेफ्ट वाला, ओवरऑल सारे के सारे तो नॉन रिड्यूसिंग है, एक्सेप्ट डेटा पहला वाला जो रिड्यूसिंग एंड है। ठीक है, तो मेरे में से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बेटा, अगर एनसीईआरटी में ये चीज तुम्हें दिखा तो मुझे बताओ, किसी बच्चे को सेल्यूलोज में प्रॉब्लम, व्हाई दे आर द नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि बेटा लाखों अगर ग्लूकोज आपस में जुड़ गए तो सभी के अंदर में तो खत्म हो गया ना बेटा, केवल लाखों में एक के पास केवल बचा है। ठीक है, केवल एक के पास ही तो बचा है, जो किधर होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट पे या राइट पे, जो रिड्यूसिंग एंड कहलाएगा। बताओ, फिगर को देखो मुझे बताओ, इसी में यही सब बेटा वर्ड्स में कंफ्यूजन होता था पहले, इसलिए मैंने बहुत ही टाइम लिया, एक एक चीज को ब्रेक किया, उसके बाद में आपको बताया। ठीक है, किसी भी बच्चों को कंफ्यूजिंग नहीं है बेटा। ठीक है, आधे लोग बेटा बायोमोलिक्यूल से डरते हैं कि सर ये बॉन्ड वॉन्ड में तो कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ नहीं है। अगर तुमने बेसिक से पढ़ा है, एकदम सिंपल से वर्ड से पढ़े बेटा, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, फ्रक्टोज को, माल्टोज को, बहुत ही आसान है। इससे इंटरेस्टिंग और क्या मिलेगा, जब ग्रेजुएशन तुम डॉक्टर बनने के लिए जाओगे तो फर्स्ट ईयर में तुम्हारा पूरा का पूरा एक बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, पूरा बुक बेटा, यही सब चीजें होंगी, तब तुम्हें मेरी चीज याद आएगी। ठीक है, सेकेंड चीज मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं बेटा, सेलुलोज को तुम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सेलुलोज कहां पाया जाता है बेटा, प्लांट सेल वॉल। इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द प्लांट किंगडम। मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्लूकोज को मैंने कहा बेटा मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ। ये ग्लूकोज सेलुलोज भी बनाएगा, स्टार्च भी बनाएगा, ग्लाइकोजन भी बनाएगा, सब कुछ ग्लूकोज ही बनाएगा ना। सेलुलोज बेटा प्लांट किंगडम में अगर पूछा जाए तो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन होगा, तो आंसर करके आना बेटा, इट इज अ सेलुलोज। ये बेटा मैंने अपने मन से नहीं बोला, ये आपकी केमिस्ट्री बेटा, क्लास 12 की केमिस्ट्री जो है बायोमोलिक्यूल से, वहां से स्टेटमेंट मैंने कोट किया है। तो मैं सारा रेफरेंस जो है बेटा, कंफ्यूजन ना हो, मैं एनसीईआरटी के रेफरेंस से बोल रहा हूँ। और ये बेटा सेलुलोज तुम्हारे अंदर डाइजेस्ट ही नहीं होता। अगर तुमने कोई पार्ट खा लिया प्लांट का, सेल वॉल डाइजेस्ट नहीं होगा, सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होगा, अंदर के सारे मटेरियल डिग्रेड हो जाएंगे, वो डाइजेस्ट हो जाएंगे बेटा, वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये रेसे के फॉर्म में बेटा, फाइबर के फॉर्म में बचा हुआ रह जाएगा। इसलिए जिन पेशेंट को बेटा डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो डॉक्टर बोलता है रफेस खाओ, आप ऐसे चीज फाइबरस फूड खाओ बेटा। सबने नोटिस किया होगा, डॉक्टर बोलता है फाइबर वाले फूड खाओ, फाइबरस फूड आर रिच इन द बेटा सेलुलोज, जिससे आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेटर होगा, जिससे खाना डाइजेस्ट होना आसान होगा। तो ये याद रखना, ठीक है। लेकिन बेटा एनिमल कैन डाइजेस्ट द सेलुलोज। तो बोले सर एनिमल्स क्यों डाइजेस्ट करेगा, आपने बोला मेरे अंदर कोई एंजाइम नहीं, आपके अंदर कोई एंजाइम नहीं बेटा सेलुलेज,
डाइजेस्ट नहीं होगा आपके अंदर बेटा, लेकिन एनिमल के अंदर डाइजेस्ट हो सकता है, क्योंकि उसके इंटेस्टाइन में बेटा कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, या करो मिथेनोजेंस, जो कि बेटा सेलुलोज को ही तोड़ेंगे और मीथेन नाम की गैस को रिलीज करेंगे। आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर में मिथेनोजेंस बैक्टीरिया नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करके मीथेन बना सके। तो याद करो, आप नहीं पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, द मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस फाउंड इन द गट ऑफ द रूमिनेंट्स, कैटल्स, एंड दे विल डाइजेस्ट द सेलुलोज। ठीक, तो यही आई थिंक सभी को आसान है। चलो फटाफट बेटा, अब हम लोग फटाफट मूव कर जाए स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च में। क्या बेटा? स्टार्च। बोले सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, स्टार्च के स्ट्रक्चर में बॉन्ड वॉन्ड में थोड़ा दिक्कत है सर। बोले कुछ नहीं, आसान है, कुछ दिक्कत नहीं बेटा। अगर पोटैटो को देखो बेटा, आलू में स्टार्च ही होता है, और स्टार्च में आलू के अंदर जो स्टार्च है बेटा, उसका 20% पार्ट बेटा वो लीनियर स्ट्रक्चर है, इस तरह का लीनियर है बेटा, लीनियर, कोई बेटा ब्रांचिंग नहीं है। इसे कहते हैं बेटा एमाइलोस। बोले सर ये पढ़ा है हमने, और बोर्ड में एग्जाम में आता भी था, हम लोग करते भी थे। 20% बेटा क्या है? एमाइलोस। और बेटा आपका आलू के अंदर बेटा 80% जो है वो बेटा क्या है? एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। तो आई थिंक परसेंटेज भी आपको याद हो गया, परसेंटेज भी पूछते। ठीक है बेटा। अब बोलेंगे सर क्या डिफरेंस एमाइलोस एमाइलोपेक्टिन में, परसेंटेज का है केवल? क्या नहीं, यहां देखो, यहां भी होगा बेटा ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, लेकिन बेटा ये देखो यहां पर ग्लूकोज में बेटा ब्रांचिंग होगी, यहां ग्लूकोज में क्या होगा बेटा? ब्रांचिंग होगी। तो एमाइलोपेक्टिन इज द ब्रांच्ड, देखा ग्रीन वाला रिलीज हो गया वहां से। लेकिन बेटा एमाइलोज के अंदर में ऐसी ब्रांचिंग नहीं पाई जाएगी। तो जहां पे बेटा ब्रांच्ड वाले पार्ट पाए जाएंगे तो इस पोर्शन को क्या कहेंगे बेटा? एमाइलोपेक्टिन। और जहां बेटा लीनियर वाला होगा इसे क्या कहेंगे बेटा? एमाइलोज। इसकी परसेंटेज कम होगी। हमें तो बेटा बॉन्ड सीखना है। बोलेंगे सर मोनोमर आपने नहीं बताया। बोले बताया था, सबको भूल गए क्या? मोनोमर का नाम अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। बॉन्ड बनाए बेटा, तो पहले मैं बना देता हूं किसका? एमाइलोज का, फिर बनाते हैं एमाइलोपेक्टिन का। क्या फर्क पड़ता है? एमाइलोज बनाना बेटा अब आसान है। अगर तुमने सेलुलोज का स्ट्रक्चर सीख लिया तो एमाइलोज आसान नहीं है क्या? देखो कुछ नहीं करना है बेटा, बॉन्डिंग बनानी है। बोले सर किसके बीच में? आई थिंक आधे बच्चे को तो मालूम है। कार्बन 1 पे बेटा क्या है? अल्फा है बेटा, HNOH, HNOH। बोले हाँ सर, HNOH, HNOH। बोले हाँ सर ठीक है, इसमें क्या है? सभी को आता है, ठीक। और देखो बेटा कार्बन 4 बेटा HNOH। बोले सर बॉन्डिंग में हमें आ गया, अब मुझे बॉन्ड कैसा बनेगा सभी बच्चों को याद भी हो गया। बता सकते बेटा कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? बोले सर आपका रूल। बोले सर क्या रूल था? लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना था। और एनोमेरिक कार्बन को देखो बेटा, जहां फंक्शनल ग्रुप वहां से, और कार्बन नंबर 4 राइट साइड वाले से बॉन्डिंग, बॉन्डिंग हो गई बेटा। कौन सा बॉन्ड बना? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बोले सर कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? अल्फा है या बीटा है? बोले सर अल्फा, पहला कार्बन लेफ्ट वाला, और बेटा राइट साइड वाला चौथा कार्बन। हो गया बेटा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? आ गया सभी में? मैं रूल बताऊं, जहां भी बेटा पॉलीसेकेराइड में लीनियर आएगा ना तो अल्फा 1,4 होगा, और जहां बेटा ऐसा आएगा ना इस तरह से बनेगा, तो वहां याद रखना बेटा, कभी कभी एग्जाम में ऐसे दे रखा तो बोले बीटा वाला है ऊपर से बनना है, और अल्फा बेटा लीनियर नीचे से बना है। तो ये चीज याद रखना। अभी बनाया था ना सेलुलोज में स्ट्रक्चर, तो ऐसे बनाया था बेटा, वहां बीटा के फॉर्म में था। चल बोले सर हो गया बेटा। एमाइलोज के अंदर में कौन सा बॉन्ड? बोले सर बस लीनियर स्ट्रक्चर है, और क्या बेटा अल्फा 1,4 है, और कोई बॉन्ड नहीं, और कोई बॉन्ड नहीं बेटा। बोलेंगे सर वही बता दीजिएगा वापस से कि जो सबसे एक्सट्रीम राइट साइड में होगा उस पे OH फ्री होगा, तो इट इज अ रिड्यूसिंग एंड है। बाकी बेटा सारे शुगर ना, जितने भी शुगर होंगे बेटा हजारों, वो सभी के सभी नॉन रिड्यूसिंग, लेकिन एक्सट्रीम राइट वाला बेटा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग नेचर का होगा, क्योंकि उस पे OH बेटा फ्री। ये एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है, आई थिंक ये स्ट्रक्चर।
सेकेंड चीज बेटा ध्यान से देखो, जब एमाइलोज होता है ना बेटा, लीनियर तो है लेकिन वो बेटा लीनियर तो है लेकिन वो हेलिकल फॉर्म में होता है, इस तरह का, ठीक, हेलिकल फॉर्म में। बोले सर इससे फायदा, तो जब बेटा स्टार्च के ऊपर में तुम आयोडीन डालोगे, क्या डालोगे बेटा, आयोडीन, तो द आयोडीन विल ट्रैप, द आयोडीन विल ट्रैप, द आयोडीन विल ट्रैप इनसाइड द, किसमें बेटा, हेलिक्स में, उस हेलिक्स में बेटा ट्रैप हो जाएगा। और बेटा इसी से जब आयोडीन आपसे ट्रीट करते हो तो ब्लू ब्लैक टेस्ट नहीं आता था, बचपन में नहीं करते, 10th में ही तो पढ़ते थे कि स्टार्च प्लांट बनाया कैसे टेस्ट करेंगे, तो स्टार्च के ऊपर में हम लोग आयोडीन डाल देंगे, तो स्टार्च कंसिस्ट ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज बेटा उसमें क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर, और जैसे ही तुमने डाला आयोडीन, ठीक है ना, एमाइलोपेक्टिन हेलिकल नहीं है, स्टार्च कौन बेटा, एमाइलोज, वो आयोडीन को पिक करेगा एंड दे विल चेंज द कलर, ब्लू एंड ब्लैक कलर। तो आई थिंक क्यों होता है बेटा, स्टार्च क्यों कलर देता है, तो उसका रीजन बेटा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज। सेल्यूलोज नहीं देगा बेटा, सेल्यूलोज ऐसे है, वो बेटा हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये ब्लू ब्लैक टेस्ट नहीं देगा। एमाइलोपेक्टिन बेटा बनाएंगे अभी, वो बेटी है हेलिकल नहीं है, वो भी नहीं देगा, वो भी नहीं देगा बेटा, ठीक है। लेकिन केवल कौन देगा बेटा, एमाइलोज। तो स्टार्च का पार्ट कौन है बेटा, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन दोनों है, तो एमाइलोज वाला गेन कर लेगा, तो ओवरऑल स्टार्च को ही हम कह देंगे कि ये ब्लू ब्लैक कलर का टेस्ट देता है। लेकिन एमंग स्पेसिफिक बोले तो एमाइलोज देगा बेटा स्टार्च। चलो ठीक है, अब बोलेंगे सर एमाइलोपेक्टिन में बहुत कंफ्यूजन है, ये वाला तो समझ में आ जाता है सर, एमाइलोपेक्टिन में जो अल्फा 16 है ना वो बाउंस कर गया, वो समझ में नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, कितना आसान सा टॉपिक है। एमाइलोपेक्टिन में क्या बोला था बेटा, पहले लीनियर बनाए, देखो ये बना दिया, एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, चलो बेटा इनफ है, इतना काफी है। चलो बेटा सब काम लोग कर दे, आपको मालूम है ना बेटा अल्फा फॉर्म होगा, अल्फा फॉर्म में बेटा, अल्फा फॉर्म, हाँ सर ये तो आता है, इससे आगे निकले हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखो, इधर क्या होगा बेटा, OH, बोले सर ये भी आता है, अभी तो आपने बनाया था, बॉन्ड बन गया बेटा, बॉन्ड बन गया, कौन सा बॉन्ड बनना बेटा, अल्फा 14। लेकिन सर आप तो एमाइलोज बना दिया, आपको तो एमाइलोपेक्टिन बनाना था बेटा, एमाइलोपेक्टिन में भी लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अब यहां पास मैंने बेटा एक और शुगर का कवरिंग बना, एक और बेटा बना दिया, ध्यान से। बोले ठीक है सर क्या बनाना चाहते हो आप, पहले तो मैं इधर भी बॉन्ड बना दूं OH, पहले तो इनको भी बना दो बेटा, अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ध्यान से देखो, ध्यान से, सेकेंड वाले को देखो बेटा, इस वाले को, इस वाले को देखो ना, कार्बन को नोट करे बेटा, 1 2 3 4 5, और कार्बन नंबर 6 आपको याद है बेटा, कार्बन 6 बेटा CH2OH होता है, हाँ सर याद है आपने बताया था, कार्बन नंबर 6, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां देखो बेटा, ये है H और ये है बेटा OH, अब ध्यान से सुनना। बोले सर किसके बीच में बॉन्ड बनाने वाले हो आप, यही तो है बेटा कमाल। अब बेटा ऊपर से देखो, इसका H इसका OH, किसके बीच बॉन्ड बना बेटा, किसके बीच आपने बॉन्ड बनाया, तो बोलेंगे सर ऊपर में रेड वाला था, तो रेड वाला अल्फा है या बीटा, बोले सर अल्फा है, कौन सा कार्बन है बेटा, पहला है, किसके साथ बॉन्ड बनाया, तो बोले सर नीचे वाला जो ग्रीन आपने जो अभी डिनोट कर रहे हो ना उसी के साथ बनाया, कौन सा कार्बन है बेटा, 6 नंबर, तो ये बन गया ना बेटा अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जहां भी ब्रांचिंग स्टार्ट होगी, जैसे मुझे यहां से ब्रांच बनाना है तो यहां से बनेगा बेटा अल्फा 16, यहां से बनाना है बेटा, तो जहां भी ब्रांचिंग बनेगी तो उस ब्रांच पे कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आप मुझे बताओ कि इमाइलोपेक्टिन में जहां भी लीनियर स्ट्रक्चर कौन सा होगा बेटा, अल्फा 14, और जहां भी बेटा मैं सिंपल फॉर्म में बताऊं, देखो ये देखो ध्यान से, ये बेटा लीनियर फॉर्म अल्फा 14 अल्फा 14 अल्फा 14 अल्फा 14, ठीक है, ये भी लीनियर है बेटा, देखो ध्यान से, अल्फा 14 अपना बना रहा है, जहां भी बेटा तुम्हें बनाना है ब्रांचिंग,
अब समझ में आया? ये बेटा अल्फा 16। तो कोई बच्चे को कंफ्यूजन बेटा, अल्फा 14 क्या है? जहां भी ब्रांचिंग होगी वहां पर क्या होगा बेटा? अल्फा 16 आएंगे। तो बोलोगे सर ये कितने देर के बाद में आएगा ब्रांचिंग, कुछ बात अब बता सकते हैं क्या? देखो ध्यान से, ये बेटा ब्रांचिंग की दूरी होगी लगभग बेटा 24 से, ध्यान से देखो, इनके बीच बेटा दूरी जो होगी कितने यूनिट की होगी बेटा? 24 to 30, 24 से 30 ग्लूकोज के बाद में ब्रांचिंग स्टार्ट होगा। फिर से बेटा 24 ग्लूकोज कवर करेगा, फिर से नए ब्रांचिंग बनेंगे। क्लियर है? और ध्यान से सुनो, जब मैं बेटा ग्लाइकोजन बताऊंगा तो ग्लाइकोजन इज 100% बेटा एमाइलोपेक्टिन होगा। बोले सर यानी कि जो एमाइलोपेक्टिन है, जो ब्रांच स्ट्रक्चर है, उसी को हम बेटा ग्लाइकोजन कहेंगे। बस सेम होगा बेटा, बस एक ही चीज डिफरेंस होगा। आपने बेटा एमाइलोपेक्टिन में जो ब्रांचिंग का डिस्टेंस कितना बताया था? 24 से 30। वहां बेटा ग्लाइकोजन में लगभग होगा बेटा 10 to 12, लगभग 12 के आसपास। यानी कि हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन इज नोन एज ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में बता ही नहीं रहा, ग्लाइकोजन में मैं केवल एमाइलोपेक्टिन बनाऊंगा और यहां पर ब्रांचिंग ज्यादा होगा, एक्सटेंसिव होगा। क्यों? पहले बेटा आपको 10 गली क्रॉस करके आपके दोस्त से मिलना पड़ता था, 24 से 30 गली ना। अब बोलेंगे नहीं नहीं, अब तो 12 गली के बाद मेरा दोस्त आ जाएगा, हर 12 गली के बाद में मेरा दोस्त आएगा। तो अब बेटा ब्रांचिंग ज्यादा हो गई ना। तो व्हाट इज द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द ग्लाइकोजन? बोले सर बहुत आसान है, ग्लाइकोजन में ऐसे करना था। आपने बोला ये देखिए, ये पहले मैं बना दूंगा लीनियर। लीनियर में कौन सा बॉन्ड बेटा? अल्फा 14। बोले हाँ सर। अब बेटा हर 12 यूनिट पे आपको बेटा यहां से ब्रांचिंग निकालना है, तो रेड वाला बॉन्ड देख लो। हर बेटा 12 यूनिट पे, हर 12 यूनिट पे आप ऐसा बना दो बेटा, हो गए ना? क्या हो गया बेटा? ग्लाइकोजन। क्या हो गया बेटा? ग्लाइकोजन। तो मेरे में से किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है वो बोल सकता है। और बेटा ग्लाइकोजन भी कोई हेलिकल नहीं है, तो आयोडीन डालोगे तो ये भी कोई पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, ब्लैक ब्लू टेस्ट नहीं देगा बेटा। वो तो हेलिकल नेचर के चलते होता था, ब्रांचिंग के चलते नहीं, हेलिकल नेचर के चलते, एमाइलोज के हेलिकल नेचर के चलते आयोडीन ट्रैप होता है, तो ग्लाइकोजन नहीं देगा। तो मुझे बताओ किसी भी बच्चे को ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में, एमाइलोज के स्ट्रक्चर में, एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर में कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है, आई थिंक इजी है बेटा, कोई भी कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं, कोई भी नहीं। वो हम जबरदस्ती कंफ्यूज होते हैं। अब जितनी चीजों को आसान वे में पढ़ोगे, ब्रेक करके पढ़ोगे, लाइफ में एक ही बार पढ़ना होता है, लेकिन वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। अब यही चीज पहले कितना कंफ्यूज करता था, सर अल्फा 16 कहां पास बना है, फिर एमाइलोपेक्टिन कहां पास होगा, क्या डिफरेंस है। एकदम जितनी चीजों को तुम ब्रेक करोगे ना, जितना आसान करोगे, एक बार चीज आसान से पढ़ लो, लाइफ में दोबारा नहीं पढ़ना। नहीं तो मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन है, सर बॉन्ड कहाँ, अल्फा 1416, एमाइलोपेक्टिन में क्या, कुछ नहीं। आपको बेटा मेन ध्यान देना है कि स्टार्टिंग के बेसिक्स आपको आनी चाहिए। आपको अगर अल्फा बीटा में ही कंफ्यूजन है ग्लूकोज के, तो कैसे बनेगा? आपको 14 नहीं आ रहा तो 16 कैसे बनाओगे? चल अब बस आपको एक चीज याद रखना है कि एमाइलोपेक्टिन में कौन सा बॉन्ड हो गया बेटा? अल्फा 14, और जहां भी ब्रांच बनेगा बेटा अल्फा 16। ठीक, अब देखो ध्यान से, द हाईली ब्रांच फॉर्म ऑफ द एमाइलोपेक्टिन इज नोन एज ग्लाइकोजन। हाईली ब्रांच फॉर्म ऑफ एमाइलोपेक्टिन इज नोन एज ग्लाइकोजन। बोले सर ग्लाइकोजन कहां रहेगा? तो देखो रूल बहुत सिंपल है, जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगा, खुद से खाना बनेगा बेटा ना, फोटोसिंथेसिस करके खुद से खाना बनाया, ऑटोट्रॉफिक है, वो फूड को बेटा स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। किस फॉर्म में करेगा बेटा? स्टार्च के फॉर्म में। और जो ऑर्गेनिज्म बेटा हेट्रोट्रॉफिक है, मैं पोटैटो खा लिया बेटा, आलू खा लिया, स्टार्च था, लेकिन स्टार्च को मैंने पहले तोड़ा सैलेवली एमाइलेज से, फिर टूट गया बेटा, सब कुछ टूट गया, दे विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, एब्जॉर्ब हुआ बेटा, ब्लड में गए, एंड ब्लड में बेटा दे कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन।
ना, इंसुलिन हार्मोन के हेल्प से वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ एंड दे विल स्टोर्ड इनसाइड द लीवर एंड द मसल सेल। हाँ, लीवर और मसल सेल में वो स्टोर्ड हो गए। तो हमारे अंदर, मैं हेट्रोट्रॉफिक हूं, तो मैं बेटा फूड मेरे पास एक्सेस आ गया, खाना खाया मैंने खूब सारा, जितना चाहिए तो उतना एनर्जी तो बॉडी को मिल रहा है, एक्सेस वाला ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। तो जो भी हेट्रोट्रॉफ है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेंगे। जैसे बेटा फंगस बेटा ऑटोट्रॉफिक नहीं होता, कोई बेटा क्लोरोफिल नहीं है, दुनिया कोई फंगस ऑटोट्रॉफिक नहीं है, कोई फंगस बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ऑल आर हेट्रोट्रॉफिक। तो बेटा उनका खाना किस फॉर्म में स्टोर होगा? तो आंसर इज बेटा ग्लाइकोजन। तो इसलिए फंगस में जब आप तुम पढ़ोगे ना, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फंगस स्टोर द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, आंसर करके आना है, वहां एनसीईआरटी का लाइन है, मैं क्या बोलूंगा, आंसर करके आना। तो वहां लिखा है बेटा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। हम लोग हेट्रोट्रॉफिक है, ग्लाइकोजन। बैक्टीरिया अगर बेटा हेट्रोट्रॉफिक है, ग्लाइकोजन। प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्ट अगर हेट्रोट्रॉफिक है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करेगा। तो मेरे में से सभी को क्लियर है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं बेटा एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन इज नोन एज एनिमल स्टार्च। तो ग्लाइकोजन कहां पाया जाएगा बेटा? एकदम सिंपल, हेट्रोट्रॉफिक में, और स्टार्च बेटा ऑटोट्रॉफिक में। कितना आसान है, एकदम आसान सा टॉपिक है, ठीक है। अब मेरे में से किसी बच्चे को यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हम लोग बेटा फटाफट स्ट्रक्चर कर ले काइटिन का। बोले सर काइटिन तो आपने बता दिया, तो मैं नहीं बता रहा बेटा। काइटिन को कहते हैं बेटा फंगल सेलुलोज। क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? फंगल सेलुलोज, व्हाई इट्स कॉल्ड फंगल सेलुलोज। बॉन्ड सेम होगा बेटा जैसे फंगस में सेलुलोज में बना बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लेकिन इसका मोनोमर कौन है बेटा? द मोनोमर इज अ नैक ना, ये नैक से बना हुआ, ठीक है। तो मेरे में से कोई कंफ्यूजिंग नहीं है बेटा। काइटिन क्लियर है, तो मेरे में से कोई भी कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं है काइटिन के अंदर में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, होमोपॉलीसेकेराइड है, मॉडिफाइड शुगर से बना है, जिसका नाम क्या है बेटा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। बॉन्डिंग क्लियर है बेटा बीटा 1। तो जैसे प्लांट सेल वॉल बनाता है सेलुलोज का, उसी तरह से फंगस अपना सेल वॉल बनाता है बेटा काइटिन का, इसलिए इसे कहते हैं बेटा फंगल सेलुलोज। तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? ठीक, तो मेरे में से ये टॉपिक बेटा आपका कवर हो गया। आपका जो भी टॉपिक था यहां पर दे रखे थे, ये सारे टॉपिक बेटा आपके कार्बोहाइड्रेट के कवर हो गए। तो किसी बच्चे को कोई बॉन्डिंग में दिक्कत है तो बोलो बेटा। किसी बच्चे को कोई बॉन्डिंग में अगर डिफिकल्टी हो, ठीक है, इन्यूलिन भी समझ में आ गया ना, फ्रक्टोज से बना होगा, ठीक है। कहां यूज करेंगे? तो किडनी के टेस्ट में यूज करेंगे, ठीक है। तो किसी बच्चे को कोई भी कहीं पास भी बॉन्ड में अगर डिफिकल्टी है तो बोल सकते हो। तो मैं कुछ क्वेश्चंस, हाउ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अदिति वो एमाइनो एसिड के बीच में बनेगा, दिस इज द एमाइनो एसिड, दिस इज द एमाइनो एसिड बेटा, ये मान लो ग्लाइसिन है, ये तो आसान है, ये बेटा NH2 है, इज अ ग्लाइसिन। इधर कोई और एमाइनो एसिड है बेटा, मान लो एलानिन है, CH3 होगा एलानिन में, यहाँ NH2। कुछ नहीं करना बेटा, रूल मेरा याद रखो, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, हो गए। वाटर ही तो रिलीज करना है, और यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। वाटर में OH एक तरफ से H आना है, और दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड, बस सिंपल तो है। तो प्रोटीन्स के अंदर में पेप्टाइड बॉन्ड होगा, और शुगर के अंदर में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक, जैसे DNA में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। चलो सबसे पहले आप आंसर करो बेटा। मोस्ट एबंडेंट शुगर ऑन द अर्थ, मोस्ट एबंडेंट शुगर ऑन द अर्थ, ठीक है। Who is known as the sweetest sugar? Who is known as the sweetest sugar? सबसे मीठा शुगर का नाम बताइए। Who is known as the fruit sugar? Who is known as the fruit sugar?
ठीक है, अब मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ। हाँ, फ्रक्टोज। सेकंड बताइए बेटा, who is known as the milk sugar, who is known as the milk sugar, correct है बेटा, lactose. who is known as the brain sugar, who is known as the brain sugar, galactose, correct है बेटा, galactose, ठीक है. who is known as the table sugar, who is known as the table sugar, सुक्रोज, ठीक है. प्लांट के अंदर बेटा जो शुगर कार्बोहाइड्रेट मूव करता है, तो शुगर किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, किस फॉर्म में? क्लियर हो? सुक्रोज, ठीक है. चलो ये बताओ कि मोनोसेक्राइड, अच्छा ऐसा डाइसेक्राइड का नाम बताइए बेटा जो नॉन रिड्यूसिंग नेचर के. ऑल मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग, ऑल डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग, एक्सेप्ट, मैंने दो बताए थे, तुमने एक ही बताया. मैंने दो बताए थे. ट्री हेलोस बेटा, ट्री हेलोस ना, ट्री हेलोस. चलो एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं थोड़ा सा आसान, ध्यान से सुनना. एक ग्लूकोज बेटा C6H12O6 है. मॉलिक्यूलर वेट बचपन में पढ़ते हो बेटा 180 मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है. और मैंने बेटा ऐसे ऐसे दो ग्लूकोज को जोड़ दिया, माल्टोज बना दिया, तो माल्टोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है. माल्टोज इज मेड ऑफ द 2 यूनिट ऑफ द ग्लूकोज. तो आप फटाफट बोलोगे सर 180 180, आंसर इज द 360. गलत हो गया बेटा, यही तो आते हैं क्वेश्चन, आप गलत करके आते हो. 360 नहीं होगा, क्योंकि बेटा जब दोनों को बॉन्ड बनाओगे तो माइनस वाटर, वाटर रिलीज भी तो होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में, तो -18 भी तो आप करोगे. तो ये गड़बड़ नहीं करना. ऐसा नहीं कि ओ एक मोनोमर का इतना मॉलिक्यूलर वेट है तो 5 ग्लूकोज को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 को अगर तुमने जोड़ा, देखो ना, 1 2 3 4 और 5 को तुमने जोड़ा बेटा, तो 1 2 3 और 4 वाटर भी रिलीज हुए. तो बेटा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 था, तो 5 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 900 आ गए. अब बोलेंगे सर उसमें 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने में 4 वाटर भी तो गए होंगे, तो -4 × 18 भी करना पड़ेगा, अदरवाइज गड़बड़ ना. तो ये चीज गड़बड़ में करना, इसमें बहुत लोग जल्दी में गड़बड़ करते हैं. हाँ, तो ये चीज में गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के दौरान हटाना भी पड़ेगा. ठीक, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो बेटा वो डीएनए में पाया जाएगा, यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ठीक है, अच्छा चलो ये बताओ, सेकेंड चीज मुझे ये बताओ, सेलुलोज के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? विच बॉन्ड प्रेजेंट इन द सेलुलोज? सेलुलोज के अंदर में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? और सेलुलोज इज द होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड. सेलुलोज इज द लीनियर और ब्रांच. 3 आंसर आपको करने. बॉन्ड कौन सा पाया जाएगा सेलुलोज के अंदर? लीनियर होगा या ब्रांच्ड होगा? और होमो होगा या हेट्रो होगा? आई थिंक सभी बच्चे ने आंसर करेक्ट किया है कि वो लीनियर स्ट्रक्चर है, होमोपॉलीसेक्राइड है, बॉन्ड β1 फॉर ग्लाइकोसिडिक. चलो मुझे बताओ बेटा, स्टार्च के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? स्टार्च के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? विच बॉन्ड प्रेजेंट इन द स्टार्च? एंड स्टार्च इज द होमोपॉलीसेक्राइड या स्टार्च इज द लीनियर और ब्रांच्ड? राज मैंने कब बताया स्टार्च हेट्रोपॉलीसेक्राइड है? अदिति मैंने कब बताया कि स्टार्च हेट्रोपॉलीसेक्राइड है? मैंने बताया क्या? इट इज ओनली मेड ऑफ द ग्लूकोज. अल्फा ग्लूकोज से केवल बना तो है होमोपॉलीसेक्राइड. बॉन्ड का नाम बेटा 2 तरह के, जहां पे भी लीनियर होगा अल्फा 1,4, और जहां पास भी होगा बेटा ब्रांचिंग वो होगा अल्फा 1,6.
ठीक है, एंड इट इज अ लीनियर और ब्रांच्ड। तो बोलेंगे सर आप ही ने तो बोल दिया ब्रांच पे अल्फा 1 6 होगा तो ब्रांच स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइकोजन एंड इमाइलोपेक्टिन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइकोजन एंड द इमाइलोपेक्टिन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइकोजन एंड इमाइलोपेक्टिन? कोई बच्चा फटाफट बताएगा विद इन 10 सेकेंड। देखो नितेश ने बताया मोर ब्रांच फॉर्म ऑफ इमाइलोपेक्टिन इज नोन एज ग्लाइकोजन। तो बॉन्ड बेटा सेम होंगे। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताओ, व्हाई स्टार्च गिव द पॉजिटिव टेस्ट टू द आयोडीन? व्हाई स्टार्च गिव द पॉजिटिव टेस्ट टू द आयोडीन? व्हाई स्टार्च गिव द, ठीक है बेटा सबका आंसर है क्योंकि इमाइलोज हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, करेक्ट करेक्ट। चलो कौन बताएगा बेटा इनुलिन का मोनोमर कौन होता है? इनुलिन का मोनोमर कौन होता है? आंसर इज द फ्रक्टोज। काइटिन, काइटिन का मोनोमर कौन है बेटा? वो तो मोनोमर ऑफ काइटिन, नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, modified sugar. Give three example of heteropolysaccharide. 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 मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। हाँ देखो बेटा खुशनूद ने दिया आंसर कि बेटा हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटाइन सल्फेट, अगार। ठीक है, ठीक है बेटा, करेक्ट करेक्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हमने रहने देते हैं बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग अगर करेंगे बेटा तो हम लोग देखो डीएनए मैंने तो पढ़ा दूंगा मैं मॉलिक्यूलर बेसिस में, तो यहाँ पर ज्यादा करना नहीं है। लिपिड थोड़ा आसान सा है, कम टाइम लगेगा। हम लोग बेटा अब स्टार्ट करेंगे जो डिफिकल्ट एक टॉपिक है जिसका नाम है बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी चैप्टर को अब हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो बेटा ठीक है।